प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम झांसी की रानी कविता जो कक्षा 6वीं में संकलित है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित है, इस कविता का दूसरा भाग आज हम फिर से पढ़ते हैं। देखते हैं कविता। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि इसमें बताया है कि हुई वीरता, वीरता का प्रतीक बताया है किसको? लक्ष्मीबाई को, झांसी की रानी को। इनकी सगाई हो चुकी थी वैभव के साथ। अब वैभव किसको कहा है? झांसी की रानी के पति को। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया था राजा के साथ। राजा भोज था या को था, आप लिखेंगे। इनकी सगाई हो चुकी थी, इनका ब्याह हो चुका था। ब्याह मतलब विवाह। ये रानी बन गई थी और रानी बनकर के झांसी आ गई थी। राजमहल, राजा का महल। बजी, बजाई, बजना, आवाज़ आना। बधाई देना, खुशियाँ मनाना। छाई मतलब हर ओर फैल जाना। सुबट बुंदेलो, सुबट बुंदेलो, सारे बुंदेलो जो जाति है उनकी। विरुदावली, इनसे जो लगी हुई हो उसे कहा है विरुदावली। रुदन करने वाली, इनकी प्रिय, या कहे इनसे जुड़ी हुई। चित्रा, अर्जुन की जो पत्नी है उसके नाम से संबोधित किया है चित्रा को। अर्जुन सब लोग जानते हैं, पांचों पांडवों में एक है अर्जुन। शिव, शंकर, भवानी, पार्वती के लिए संबोधित किया है। बुंदेलो, हमने जैसे बताया कि एक प्रकार की जनजाति है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में निवासरत है। चलिए अर्थ देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सगाई अब हो चुकी थी और वो रानी बनकर के कहाँ आ गई थी? झांसी में आ गई थी। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। वो ब्याह हो गया था और रानी बनकर वो कहाँ आ गई थी? झांसी में आ गई थी। सारे राजमहल वासियों ने एक दूसरे को खुशियाँ दी थी, एक दूसरे को बधाई दी थी। अब खुशियाँ दी, बताए, बधाई दी तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई कोई प्रयोजन होगा। और वो प्रयोजन क्या था? वो प्रयोजन था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया था और सारे लोग प्रसन्न थे। सुबह बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। सारे बुंदेलों की प्रिय थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वह अब कहाँ आ गई थी? झांसी में आ गई थी दुल्हन बनकर। उनका विवाह मानो ऐसा हुआ था जैसे अर्जुन पांचों पांडवों में सबसे तेज धनुर्धर है। आपने बाल महाभारत में पढ़ाई है या आगे कक्षा 7वीं में पढ़ोगे आप। जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा का विवाह जैसे अर्जुन के साथ हुआ था, जैसे शिव का विवाह पार्वती के साथ हुआ था, वैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ है? वैभव के साथ। यह कहानी हम बुंदेलो हरबोलो के मुख से सुनते हैं। वो हमें बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, उदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य। उदित मतलब होता है उगना, सौभाग्य मतलब हमारा भाग्य। मुदित महल, संपूर्ण महल, पूरा उजियाली, जहाँ पर उजाला और प्रकाश हो उसके लिए कहा है उजियाली। कालगति, जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसके लिए प्रयुक्त किया है कालगति। चुपके चुपके, शांति से। काली घटा, जैसे कि किसी की मृत्यु होने का अंदेशा हो जाता है, उसको काली घटा कहा है। घेर लाई, घेर लाई मतलब होता है चारों ओर से चारे मृत्यु की दशा घिराई। ठीक है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। तीर चलाने वाले कर, कर मतलब होता है हाथ, चूड़ी, जिन हाथों में तीर शोभा देते थे उन हाथों में चूड़ियाँ कब भाई थी। रानी, राजाओं की पत्नी। विधवा, जिसका पति मर गया हो। विधि, ईश्वर को। दया, उनके प्रति क्या करना, दया भाव ना रखना। निसंतान, बिना संतान के। शोक, दुख, बुंदेलो हर बोलो हमने दिखाया बताया ही आपको। चलिए अर्थ करते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महिलाओं में खुशियाली आई। सबका सौभाग्य उदित हो चुका था, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ब्याह हो गया था और वो कहाँ आ गई थी, वो ब्याह कर कर के झांसी आ गई थी। तो सारे लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी थी, सारे महल में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन क्या होना था, धीरे धीरे मृत्यु की चारों ओर से घटाएं घिरने लगी थी। झांसी के चारों ओर से मृत्यु की घटाएं चलने लगी थी, कोई अनहोनी होने वाली थी। क्या पता था क्या होने वाला था। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। जिन हाथों में तीर चलाना शुरू से शोभायमान होता था, उन हाथों में चूड़ियों का स्वभाव देना ईश्वर को शायद अच्छा न लगा हो, इसलिए उन्होंने रानी को या रानी के ऊपर या रानी के पति को अपने पास बुला लिया। कहते हैं रानी विधवा हुई, विधि को भी नहीं दया आई। रानी विधवा हो चुकी थी, उनके पति मर चुके थे, हमला हो चुका था, और विधि को भी दया नहीं आई थी कि अभी अभी उसका विवाह हुआ, इतने जल्दी उनके पति को नहीं मरना था। संतान का मुख देखे बिना राजा जी मर चुके थे। निसंतान मरे राजा जी, बिना संतान के राजा जी मर चुके थे। रानी शोक समानी थी। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रानी संपूर्ण रूप से दुखी हो गई थी और दुख में समा गई थी। बूंदे हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलो हर बोलो नामक लोगों के मुख से सुनी है। बुंदेलो हर बोलो नामक जनजाति के मुख से सुनी है। वे बताते हैं कि बुंदेलो हर बोलो हमको बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध के मैदान में लड़ी थी, मर्दानी बनकर युद्ध के क्षेत्र में युद्ध लड़ी थी। आगे देखते हैं बच्चों। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। जब से कि आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का देहावसान हो चुका था, तब ये सारी खबर लॉर्ड डलहौजी को पता चल गई थी, तो मन ही मन प्रसन्न हो गया था। पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं बच्चों। दीप, दीप मतलब होता है दीपक। हर्षाया मतलब प्रसन्न। हड़प मतलब होता है हड़पना, कैद करना। अवसर मतलब होता है समय पाकर। फौरन मतलब तुरंत। फौजे, सिपाही की सेना। दुर्ग, किला। झंडा, पताका।
लहराना फहराना, लावारिस जिसका कोई वारिस न हो, वारिस अधिकारी, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरा, वीरानी बंजर इंसान जहाँ कोई भी उसका वारिस न हो। चलिए, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। जैसे ही डलहौजी को पता चला है कि झांसी का दीपक बुझ चुका है, मतलब वहाँ के राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो वह मन ही मन में प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्नता के तौर पर उसने राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। उसने सोचा कि क्यों नहीं, यह अच्छा अवसर है कि झांसी के राजा तो मर गए हैं, अब उनकी पत्नी क्या करेंगी, महिला है, महिला को कमज़ोर समझा जाता था पहले भी, तो उसने अच्छा अवसर पाया, तो उसने झांसी को हड़प करने का सबसे अच्छा अवसर पाया और फौरन, क्या फौरन, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और अपना झंडा उसने फहरा दिया। कहाँ पर, उसके किले पर, झांसी के किले पर अपनी फौजें भेज दी और अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश राज्य जो अंग्रेजी सेनापति है, अंग्रेजी सेना का सेना नायक है, वह जो स्थान लावारिस है, लावारिस स्थान कौन सा है, लावारिस स्थान इस समय झांसी हो गई थी, क्योंकि यहाँ के राजा का देहावसान हो गया था। तो लावारिस का वारिस बन करके ये ब्रिटिश राज्य झांसी पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए सोच लिए थे और अपना झंडा फहरा दिए थे। ये वारिस बनकर, वारिस के तौर पर झांसी में आ गया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। आंसुओं से भरी रानी ने देखा झांसी बंजर हो गई थी। आंसुओं से भरी रानी ने देखा झांसी बंजर हो गई थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भाई, ये कहानी हमने बुंदेलो हरबोलो नामक लोगों से मुख से सुनी है, जो बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध को लड़ी थी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे। अगला दूसरे वीडियो में समझते हैं। थैंक यू।